बिहार शिक्षक बहाली में एक लेटर वायरल होता है और हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ये जो लेटर निकलती है, उस लेटर के माध्यम से पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में भी हाहाकार मच गया है। अब जो वो लेटर है, उस लेटर को देखकर जितने भी अदर स्टेट के शिक्षक कह लीजिए बन चुके हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उसका हाल खराब हो गया है। हजारों की संख्या में जो चयनित शिक्षक हैं, अर्थात कह लीजिए बिहार में बीपीएससी के माध्यम से चयनित टीआरई 1 टीआरई 2 में जो शिक्षक हैं, उस लेटर से उनके बीच हड़कंप मच गया है। खास करके वैसे शिक्षकों का हड़कंप कह लीजिए मच गया है जो बिहार से बाहर वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पूछते हैं कि बिहार बीएड सीईटी 2024 की जो एंट्रेंस का फॉर्म बनाया जा रहा है, तो आखिर भैया इसकी तैयारी कैसे करें, क्या कुछ रूपरेखा होनी चाहिए, तीन तमाम चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे जो बड़ा विषय रहेगा वह विषय रहेगा कि फर्जीवाड़ा करके जो बिहार में शिक्षक बन गए हैं, उसका हाल बड़ा ही खराब होने जा रहा है। साथियों, लेटर तो अभी औरंगाबाद का एक निकला है, लेकिन अब दरभंगा से निकलने जा रहा है, पूर्णिया से निकलेगा, अररिया, कटिहार, 38 जिला से निकलेगा। और ये कह लीजिए एक हाई कोर्ट में सुनवाई और उसका परिणाम, और कह लीजिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम अदर स्टेट के कुछ शिक्षकों ने किया है। बहरहाल तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का कर्तव्य भी आपका ही है। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार सीईटी 2024 का जो बीएड का जो एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है, जिसकी की अंतिम तिथि आपको हमने पहले भी बताया था कि 2 जून तक है। लेट फाइन के साथ आप जो है कि भर सकते हैं। वहीं पर बीएड जो एंट्रेंस के लिए भर रहे हैं, तो भैया वो लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे पढ़ें, कैसे परीक्षा पास होगा। क्योंकि वे लोग, होता क्या है कि बीएड करने के लिए जब लोग जाता है तो एंट्रेंस देना होता है। अब एंट्रेंस देने के लिए मान लीजिए तैयारी, तो चाहता है मार्गदर्शन ले। आपको बता दें, चिंता का कोई विषय नहीं है, ठीक है। बीएड का एंट्रेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग एंट्रेंस देकर ही बीएड में एडमिशन कराए थे और जो है कि बीएड क्वालिफाई किए, अंततः जो है कि अब तो यहां तक पहुंच गए हैं। आपको हम बता दें, ज्यादा चिंता नहीं करना है। आप 2 काम कीजिए। क्या काम कीजिए? आप जो है कि मार्केट से जाकर के जो है स्टडी गाइड और जो है आप जो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। बस उसका प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड का अध्ययन आप कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, बस काम खत्म। और पूरा बेसिक चीज उसमें आप समझ सकेंगे, जान जाएंगे तमाम चीजों को। और तो चलिए लौटते हैं सीधे अपने मुद्दे पर, जो कि मुद्दा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके सामने यह एक लेटर हम दिखा रहे हैं जो आप देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन देखना नहीं है, इसको समझना है। और इसको समझ करके अब ये सोचना है कि बिहार में कितने हजारों की संख्या में शिक्षकों की नौकरी खत्म होगी, उसको भगाया जाएगा। भगाया ही नहीं जाएगा, बल्कि उनसे जो तनख्वाह जो उठाए हैं, उस सब तनख्वाह भी वापस लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार की पावन धरती में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। अब देख लीजिए क्या कुछ मामला है। यह देख रहे हैं आप औरंगाबाद का लेटर, और इस लेटर में जो कही गई है उसको एक बार समझिए। इस लेटर में कहा गया है, सूची में संलग्न टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक जिला औरंगाबाद। मैं बार बार कह रहा हूं, यह एक जिला से आप यह लेटर देख रहे हैं, लेकिन इस लेटर के माध्यम से कह लीजिए आपको जो बातें पता चलेगी और जो तमाम जिलों से निकलेंगे, उसकी संख्या शिक्षकों की हजारों में होगी। जो सीना ठोक कर बीपीएससी पास शिक्षक बन गए हैं, फर्जीवाड़ा करके आंखों में धूल झोंक के, उसका खैर नहीं है। बढ़िया बिस्तर बांध लीजिए और सीधे यहां से दुम दुबा के भाग जाइए। जितने भी अदर स्टेट के वैसे शिक्षक बन गए हैं जो कहीं ना कहीं अयोग्य हैं,
फर्जीवाड़ा करके, सेटिंग करके, या कह लीजिए तो विभाग के आंखों में धूल झोंक कर अभी भी आप अगर नौकरी पर टिके हैं, निश्चित तौर से आप पकड़े जाएंगे। आपको कोई नहीं बचा पाएगा, ये बात आप जान लीजिए। नहीं कोई बचा पाएगा, और न ही आपके विद्यालय में जो अभी आपके जो कह लीजिए मित्र बंधु होंगे शिक्षक, उसका तो खुदे जन्म कुंडली खराब होने जा रहा है। तो इसलिए जो भी लोग फर्जीवाड़ा करके इस तरह आए हैं, किस तरह, तो आप पहले देख लीजिए क्या मामला है। मामला है कि उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की अवलोकन में यह स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। मतलब आप योग्य नहीं है, तब ना हम कह रहे हैं फर्जी आदमी, अयोग्य आदमी बना है शिक्षक। बताइए, योग्य दर दर का ठोकर खाएगा। ये लोग जो है विद्यालय में बीपीएससी पास शिक्षक, वो भी अदर स्टेट वाला किसी के आरक्षण में घुस गया है। कोई जो है कि कह लीजिए अदर स्टेट को था ही नहीं आरक्षण, वो अदर स्टेट ला करके यहाँ घुस गया है, बिहार का हक मार लिया है। वो लोग का क्या होना चाहिए बताइए। हम तो आप सभी से आह्वान करते हैं कि आप यदि शिक्षक हैं और आपके विद्यालय में जो भी आपके विद्यालय में शिक्षक बने हैं, सबका कागज पर थोड़ा नजर दौड़ाइए, देखिए कि वो कहां का है और कैसा कागज है उसके पास। यदि वो अयोग्य लोग है, जैसे कि सीटेट में नंबर कम है, या कह लीजिए एस्टेट पासे नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी शिक्षक बनकर आपके बीच में जो है सीना तान कर चल रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। अगर कोई जानकारी मिलती है तो आप जो है कि अपने जिला स्थापना को सूचित कीजिए, या तो आप हमको, हमारे इस नीचे में जो नंबर है, आप हमको डिटेल्स भेज दीजिए। देखिए फिर कैसा उसका जो है कि चटनी बनाने का प्रक्रिया शुरू होता है। अभी बहुत कुछ होगा, आप देखिए। पहले दस्ट होगा, एक बार आप देख लीजिए। इसमें है कि ये अयोग्य है लेकिन आंख में धूल झोंक करके बन गया शिक्षक। अब देखिए क्या कौन कौन है, इसका थोड़ा सा देखिए आप डिटेल्स में। बीपीएससी रोल नंबर 457803 सरिता देवी हैं, कक्षा 6 से 8 में गई हैं, विषय हिंदी है इसका, और शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 86 अंक है। कहा दीदी जी 86 अंक लेकर अदर स्टेट यहाँ जो है कि बिहारी को उल्लू बनाने में लगे हैं। बताइए, वो तो वैसे शिक्षक को हम कहेंगे कामचोर शिक्षक, जिसके विद्यालय में इस तरह के अयोग्य लोग हैं और वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। उससे बड़ा तो कह लीजिए कि कोई ने फर्जीवाड़ा होगा। जो लोग फर्जीवाड़ा शिक्षक को बचाने में कह लीजिए लगा हुआ है, वैसे लोग सबसे बड़ा फर्जीवाड़े हैं। उसका भी नंबर आएगा, याद रखिएगा। और देखिए सीटेट में 86 अंक है। मामला क्या है? मामला है कि बिहार राज्य का निवासी नहीं है, मतलब ये अदर स्टेट के हैं। अदर स्टेट के लिए नियम है कि 90 अंक आपका सीटेट में होना चाहिए। जब आप सीटेट पास नहीं है, बताइए, जब शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है, तो किस मुंह उठा के आप कह रहे हैं कि हम शिक्षक हैं? हम किस मुंह को उठा के आप जो है कि फॉर्म भर दिए, खाली फर्जीवाड़ा करके? बताइए। और बीपीएससी के वो चेयरमैन, उसको क्या कहें हम, मूर्खों के पंडित के तरह का व्यक्ति, जो कि बीपीएससी के टोटल अधिकारी को हम कहेंगे मूर्ख नहीं तो क्या है, जो कि फॉर्म लोग भर रहा है, उसमें कितना अंक होना चाहिए, किसको जो है कि एडमिट कार्ड जारी करेंगे नहीं करेंगे, कोई होश नहीं। किसी को बना देगा, घोड़ा बैल बकरी भैंस सबको बना देगा ये जो बीपीएससी पास शिक्षक। आश्चर्य का विषय है, लेकिन हद है भाई। बीपीएससी की गरिमा यही बीपीएससी के अधिकारियों ने धूमिल कर रखा है। अरे भाई, फॉर्म अगर कोई भरता है, सही भरेगा गलत भरेगा, लोग तो भरवे करेगा, जांच के करेगा, के फॉर्म को जांच कर करके एडमिट कार्ड जारी करेगा। हद है भाई। इसका भी नंबर आएगा बीपीएससी वाला का भी, थोड़ा सा रुकिए ना, अभी देखिए। उसके बाद देखिए सुमन पटेल हैं, 6 से 8 में, संस्कृत में है, इसका भी वही है, 86 अंक है। ऋचा जी हैं, इसका भी जो है कि 84 अंक है। शिव कुमार यादव जी हैं, अंग्रेजी में, इसका भी वही 88 अंक है। आराधना कुमारी है, मुकेश कुमार गौतम है, कविता शर्मा है, रीना यादव है, अंजना कुमारी गौतम है। सबका यही हाल है भैया। आप यहाँ देख लीजिए, किसी को 90 अंक नहीं है। यही अयोग्य लोग ज्ञान देगा, यही अयोग्य लोग कमेंट बॉक्स में ज्ञान देगा, ओए कुछ नहीं हो सकता है। तो भैया ज्वाइनिंग कर लिया था ना, बार बार बोल रहे थे, ज्वाइन करने से नहीं होता है। बस अगर फर्जीवाड़ा करके आए हो, अयोग्य हो, तो तुम्हारी खैर नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, सलाखों के पीछे में नजर आओगे। इसलिए कह रहे हैं,
अब भी जो लोग धूल झोंकने में लगे हैं, भैया सतर्क होकर भाग जाइए यहां से सीधा, अगर आप अयोग्य हैं। हाँ, यदि आप योग्य हैं तो आप आराम से नौकरी कीजिए, कोई बात नहीं है। फिर कानून की अपनी प्रक्रिया है, वो सब चल रही है, हाई कोर्ट में ढेर सारा मामला है, उससे निपटा जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हिसाब तो सब कुछ का हो रहा है, ठीक है, अंदर अंदर सब कुछ का हिसाब हो रहा है, आएगा धीरे धीरे। लेकिन एक बात है, इसमें तमाम वो बातें कही गई है कि यहाँ पे कहा गया है कि देखिए 60% से कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है, तमाम वो डिटेल से आप जानते ही हैं। लेकिन ये है कौन जो ये खेला किया भैया, अचानक ये खेला हुआ कैसे? तो देखिए ये खेला जो है ना, अदर स्टेट वाला एक लड़की की है, लड़की का नाम है शाहीन बनाम, मतलब राज्य सरकार, ये इनका केस था, तो इसका नाम है शाहीन। ये लड़की जो शिक्षिका कह लीजिए कि बनने ही वाली थी, लेकिन ये अभ्यर्थी बनकर रह गई। हुआ क्या इसके साथ कि इसका जो है नियुक्ति पत्र रोक दिया गया। बीपीएससी तो अपना चालबाजी करके इसको पास कर दिया, लेकिन अधिकारियों ने जो है कि डीबी में इसका जो है कि डॉक्यूमेंट्स पकड़ लिया और जो है कि इसको रोक दिया। रोकने के बाद इसको लगने लगा है हमरा तो दीदी, हमरा भैया, हमरा तो मौसी, हमरा तो फलना, सब व्यक्ति तो नौकरी कर रहा है, मतलब समझे, अदर स्टेट वाला इनको लगने लगा कि हमरा और सब नौकरी कर रहा है, तो बिहार सरकार को उल्लू बनाने में कितना मिनट लगेगा। ये क्या की रीट याचिका दायर की, मतलब हिम्मत देखिए इसका, हो बाबा। जबकि विज्ञापन में साफ शब्दों में था कि आरक्षण केवल बिहार के लोगों को मिलेगा, बिहार से बाहर वाले को केवल जो है कि जनरल के सीट पर उसको रहना है, आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिलेगा। तब भी देखिए दीदी को कितना ज्यादा जो है कि कह लीजिए क्या लगा था इनको। ये जो है कि हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की, उन्हें कहते हैं गलत, ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। रीट याचिका दायर की, बहस खुदे की। अब देखिए यहाँ पे बहस जब खुदे की तो ये उल्टा बोलने लगी वहां कि देखिए हमको जो है कि नहीं बहाली में नियुक्ति पत्र दिया गया, रोक दिया गया है, वो बहुत सारा बात कही। तो हाई कोर्ट जो है कि ये ऑर्डर एक तो छाप करके अच्छा सा सुंदर सा दिया है, और इसमें जो तमाम बातें लिखी गई, इस पर स्पेशल वीडियो किसी समय फ्री टाइम में बनाएंगे। लेकिन यही वो लेटर है जिसके आधार पर कह लीजिए तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के तरफ से लगातार नोटिस निकलना शुरू हुआ है। चुन चुन कर अब जो है कि सीटेट में जिसका 90 नंबर नहीं है, वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी व्यक्ति है अदर स्टेट के, उन सभी को चुन चुन कर लिस्ट तैयार किया जा रहा है, और सबका बोरिया बिस्ता बांध कर जहां से वो आए थे वहीं उसको रवाना कर दिया जाएगा। बहरहाल आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जन जन तक फैला दीजिए, काहे कि फर्जीवाड़ा करने वाला लोग बिहार को मूर्ख समझ के रखा हुआ है, और बिहार के योग्य शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहा है, और जो है कि वहां के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से कह लीजिए इस तरह का खेल किया। एक सवाल आपको जाते जाते छोड़ देते हैं भैया, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली होती है, बीपीएससी के अधिकारियों की कितनी बौद्धिक क्षमता तेज है कि जब लोग योग्य भी नहीं है वैसे लोगों को एडमिट कार्ड जारी करती है, एग्जाम लेती है, बहरहाल पास भी कर देती है। ये किसके तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया गया, और जो किया खिलवाड़ आखिर वह जिम्मेदार व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, आप राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यह वीडियो को हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचा दें ताकि फर्जी करने वालों का अकल भी ठिकाना पर आ जाए। नमस्कार, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।